ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो तो रख दे इसको। मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम के ग्रंथ की सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अभी कुछ ही पेज बाकी हैं, एक दो चार गाथाएं रह गई हैं, जिसके बाद में मुख्य समय सार समाप्त होगा। और उसके बाद परिशिष्ट में आत्मा की 47 शक्तियां जो प्रमुख हैं और कुछ और चीजें जो बताना चाह रहे हैं वो सब बताई जाएंगी। तो समय सार के इस अंतिम पड़ाव पर आकर के हमने सारी चीजें इसमें पढ़ी कि आत्मा के स्वभाव से क्या क्या भिन्न है और कौन कौन सी वस्तुएं जो है चरणान योग के माध्यम से निकाल बाहर करने का उपदेश दिया जाता है। लेकिन वास्तव वास्तव में आत्मा ने उन वस्तुओं को स्वभाव रूप से कभी उन्हें ग्रहण किया ही नहीं, क्योंकि कोई भी द्रव्य किसी भी परद्रव्य को ना ग्रहण कर सकता है ना त्याग सकता कौन से दवाई है ना। तो पानी मत पियो। ये जो स्थिति बनती है जिसमें अपन आत्मा से मेन कंसर्न इसलिए आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा किसी अन्य द्रव्य को ना ग्रहण कर सकता है ना त्याग कर सकता है। और ग्रहण त्याग की जो बात, जो उपदेश प्रारंभिक भूमिकाओं में दी जाती है, उसका मात्र उद्देश्य इतना ही है कि हम अपनी अशुद्ध अवस्था का परिज्ञान करके उसमें से निकलने के लिए प्रयत्नशील हो जाए। है ना, स्वभाव तो बिगड़ा ही नहीं है, स्वभाव तो वैसा ही है। लेकिन जैसे मैं वो आपको उदाहरण देता हूँ कि होली के रंगों से शरीर रंगा हुआ है, तो वो व्यक्ति एक अपेक्षा से तो उसका शरीर स्वभाव में नहीं है, जैसा उसका नॉर्मल रहता है। लेकिन दूसरी अपेक्षा से वो रंग आदि ने उसके स्वभाव को कुछ बिगाड़ नहीं किया है। रंगों के हटते स्वाभाविक रूप से वो दृष्टिगोचर होने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से नीचे की भूमिकाओं में जो उपदेश दिए जाते हैं वो उन भूमिका के योग्य हैं, सार्थक हैं। वहां जीवों को जो विकारी भाव हैं उनसे छुड़ाने के लिए उनको बताया जाता है कि वर्तमान में जो तुम्हारी पर्याय चल रही है उसमें शुद्ध आत्मा का संज्ञान लिया हुआ नहीं है, जिसके कारण ये सब विकारी अवस्थाएं हो रही हैं। तो छुड़ाने का अर्थ कहा जाता है इसे छोड़ो उसे छोड़ो, उसका अर्थ मात्र इतना है कि अपने स्वभाव में लौटो। जो ऊपर जा करके ऊपर की भूमिकाओं में शनै शनै ये बात स्पष्ट की जाती है। तो सब कुछ निकाल दिया। अब लास्ट में ये कल बताया था कि जो लिंग होते हैं, लोग बोले अच्छा साहब हमको आपने बहुत सारी चीजें बता दी है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जल्दी से जल्दी नग्न वेश धारण करें। है ना, वेश को या लिंग कहा, नग्न वेश धारण करें जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो। तो आचार्य ने बहुत क्लियर किया है कि ये वेशभूषाएं कभी किसी को मोक्ष नहीं पहुंचाती। नग्न दिगंबर वेश धारण कर लो या जो दूसरे धर्मों में चोगे वोगे पहन कर वृक्षाल पहन करके जो जो वेश धारण किए हैं जाते हैं, वो वेश किसी भी तरह से मोक्ष मार्ग के साधक नहीं। ये बात अलग है कि नग्न दिगंबर होने वाले जो मुनिराज हैं, जिन्हें पर्याप्त वैराग्य विद्यमान है, जिन्होंने समस्त परिग्रहों का त्याग किया है, उस अवस्था में उनका भाव वस्त्र आदि धारण करने का होता ही नहीं और वस्त्राभूषण सब सहज में ही छूट जाते। तो दो बातें उन्होंने कही कि आत्मा का इन वेशभूषाओं से कुछ लेना देना नहीं है, वो मुक्ति के मार्ग नहीं है, मुक्ति के कारण नहीं है। मुक्ति का कारण तो जीव के ये तीन रतन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसी से मोक्ष होता है। इनके धारण करने पर गृहस्थ भी वस्त्र आदि को धारण करने के
बावजूद मुनिवत भावों का धारण कर सकते हैं, और इनके न होने पर मुनि वेशधारी भी शुद्ध आत्मा के चिंतन से वंचित रह जाते हैं। ये दोनों बातें हमें अच्छे से समझना है। और देखो आज की गाथा में क्या क्या बात कही गई है, और समरी टाइप की चीजें हैं। देखो अपन ने पढ़ा था। वस्तुतः बात यह है कि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वह द्रव्यलिंग शरीर आश्रित होने से परद्रव्य है। ये अपन कल पढ़ चुके हैं। दर्शन ज्ञान चरित्र ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि वे आत्माश्रित होने से स्वाद्रव्य है। चूंकि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए सभी द्रव्यलिंगों का त्याग करके दर्शन ज्ञान चारित्र में ही स्थित हो। समस्त द्रव्यलिंग का अर्थ क्या है? जो बाह्य वेशभूषाएं हैं, जो शरीर में वस्त्र है नहीं है, चर्म मृग शाल पहन रखी है, क्या गेरुए वस्त्र धारण कर रखे हैं, या वस्त्रों से रहित हो, ये सारे वेश हैं। इन्हीं वेशों को द्रव्यलिंग कहा। इन गुण को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग होने से इनमें ही आत्मा को लगाना योग्य है, ऐसी सूत्र की अनुमति है। देखो आप ये देखेंगे, निरंतर जाकर के हमें हमारा जो चिंतन का जो विषय है वो बहुत कम कर दिया गया है। आपने देखा होगा जब अपन एग्जाम की तैयारी करते हैं ऊंची क्लास में, तो पहले हम जो है वो बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं, बहुत मोटी किताबों में से फिर अपने नोट्स बनाते हैं जो हमारे काम के हों, जो कॉम्प्रहेंसिव हो, जो हमें समझ में आते हैं, जो हमें याद रहते हैं। तो हमने एक कॉपी बनाई, उस कॉपी में पूरा वो जो कुछ था एक विषय उसको संक्षेप में लिखा। अब एग्जाम पास आ रहे हैं, तो एग्जाम के एक महीने पहले वो नोट थोड़े से और छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसको हृदयंगम किया। हम सोचते हैं कि अब ये पॉइंट पढ़ेंगे तो हमें वो याद आ जाएगा। फिर इस तरह से और वो कम होते जाते हैं साइज। 10 दिन पहले और छोटे हो जाएंगे, 8 दिन पहले और छोटे हो जाएंगे, और एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले एक पेज में वो पॉइंट सब सिमट जाते। क्यों सिमट जाते हैं? क्यों मैं बड़ी कॉपी लेके नहीं घूमता? क्योंकि मैं अपने उपयोग को पूर्णतः कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, और अब मैं अभ्यस्त हो गया हूँ कि वो सारा विषय मुझे लगभग हृदयंगम हो गया, तो खाली वो पॉइंट से मुझे याद आ जाती है और पूरी गाथा में समझ जाता हूँ। ठीक उसी प्रकार से अब वो एक एक करके जो भाव जो है मेरे, जो बड़े बड़ी भाव थे, चिंतन थे, उन सबको निकाल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा चिंतन अब लिमिटेड रहना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ, ना मैं कुछ छोड़ सकता हूँ, ना कुछ मैं ग्रहण कर सकता हूँ। पूर्व में जो कुछ मेरा चिंतन था वो सब पर्यायगत था, अज्ञान दशा का था। अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, तो मेरे चिंतन के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। मैं ज्ञानी हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतना ही पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? क्योंकि मेरे मेरे वो नोट्स जो मैंने बड़े बनाए थे, उनका ये संक्षिप्त रूप है कि मैं ज्ञानात्मा हूँ। उसके पहले का जो सारा जो डिटेल पढ़ोगे तो ज्ञानात्मा का अर्थ मुझे पता है। इसलिए अब मैं उतना ही चिंतन करता हूँ, और जितना कम चिंतन का दायरा होगा, उतना मेरा कंसंट्रेशन मजबूत होगा, और केवल ज्ञान की दशा उतनी ही शीघ्रता से प्रकट होगी। तो इन्होंने क्या बोला? उक्त चारों गाथाओं का सार यह है कि आत्मा के आश्रय से आत्मा में ही उत्पन्न होने वाला दर्शन ज्ञान चरित्र रूप भावलिंग ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। ये कौन सा लिंग है जिसके कोई लक्षण बाहर से दिखाई नहीं देते? भावलिंगी का अर्थ क्या है? भावलिंगी वो थोड़ी है कि जो नग्न अवस्था में भी शरीर को खरोंच ले, क्योंकि अब शरीर से नीचे तो जा नहीं सकता। जैसा वो द्रव्यलिंगी थे, उनका शरीर पूर्ण था, ये भावलिंगी ने दो चार जगह अपने खरोंचे मार लिए, इसलिए भावलिंगी हो गए। उसको शरीर से कुछ लेना देना नहीं। भावलिंग का अर्थ क्या है? भाव ही है लक्षण जिनके। क्या लक्षण है? दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धारण किए हुए वाले जो व्यक्ति है, वही वास्तव में भावलिंगी है, वही मोक्ष मार्गी है। शरीर की नग्न दिगंबर अवस्था और महाव्रतादि के शुभ भाव रूप द्रव्यलिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है। उसे तो भावलिंग का अनिवार्य
सहचारी होने से उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है ना। जैसे मैंने आपको कल बताया था, और हल्दी का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वो जो उस मार्ग में जो जो सामग्री लगती, कई बार उसी को लोग हवाला दे देते हैं। मुस्लिम्स में एक शादी होती है तो उसमें वो छुआरे बांटते हैं, छुआरे। तो वो बजाय ये कहने के जैसे हिंदुओं में हल्दी का कहते हैं, उनके यहाँ बोलते हैं भाई साहब छुआरे कब खिला रहे हो, मतलब शादी कब कर रहे हो। तो ऐसे तरह तरह की जो चीजें उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो सब चीजों को व्यवहार में उसी को मुख्य करके कह देते हैं। इसलिए बोलते हैं भाई साहब मुनि कब बन रहे हो, दीक्षा कब ले रहे हो। तो अगर कोई कहे कि भाई साहब दीक्षा लेने से क्या हो जाएगा, है मुनि बनने से क्या हो जाएगा, तो अपन को बहुत गुस्सा आता है कि तुम इतनी बात नहीं समझते, मुनि बनने से क्या होता है तुम्हें नहीं मालूम। तो पूर्ण भाव जानना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि वास्तव में मुनि बन जाना मात्र या वस्त्र उतार देना मात्र भावलिंग का कारण नहीं बनता। वो उसमें होता अवश्य है, नियम से वो स्टेप्स तो होती हैं, लेकिन वही कारण जो है कि कोई ने खाली वस्त्र उतार दिए तो जरूरी नहीं कि वो रत्नत्रय का धारी भी हो जाए। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि यद्यपि नग्न दिगंबर दशा रूप द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, तथापि सच्चा मुक्ति मार्ग तो निश्चय रत्नत्रय रूप भावलिंग ही है। अब इसी बात का पोषक कलश काव्य कहते हैं, जो आगामी गाथा की उत्थानिका में प्रस्तुत किया गया है। 239। दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा तत्वमात्मन है, एक एव सदा सेव्यो मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणा। मोक्ष मार्ग बस एक ही रत्नत्रयमय होए, अतः मुमुक्षु के लिए वह ही सेवन योग, है ना। आत्मा का तत्व दर्शन। शंका है। तो पिछले वाला जो था उसमें जो लास्ट लाइन थी कि हाँ हाँ। नग्न यद्यप नग्न दिगंबर वही ऊपर ही सर। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। इसी इसी में टॉप में इस पर गाथा में यही कहा गया है। यद्यप नग्न दिगंबर दशा द्रवलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, हाँ तथापि तथापि। सच्चा मुक्त मार्ग तो निश्चय रतंत्र भावलिंगी है। तो जी। इसमें जो निश्चय रतंत्र भावलिंग है, हाँ। ये ये दिगंबर दशा के बगैर हो जाएगा। नहीं नहीं होता ना, इसलिए लिखा उन्होंने कि नग्न में जो सहचारी है, वो लिखा ना सहचारी होने से मैंने मतलब उपचार वहां से। पे मोक्ष वर्ड यूज किया एक्चुअली, और हाँ। यहाँ पे निश्चय रतनता यूज किया। तो निश्चय रतनता तो इनिशियल स्टेज, मतलब थोड़ा सा मोक्ष से नीचे की स्टेज है ना, नहीं नहीं। मोक्ष लास्ट जैसे स्टेज हो गई। मोक्ष मार्ग है ना, ये तो मोक्ष मार्ग ही तो है। यहाँ ऊपर उपचार से मोक्ष मार्ग लिखा है, नहीं यहाँ लिखा है इसमें निश्चय। लिखा है ना, यद्यप नगम नग दिगंबर दशा द्रवलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता। तो हाँ मोक्ष तो अल्टीमेट है एक्चुअली, इससे हाँ फिर। पहले निश्चय रतनता भावलिंग रूप प्रकट होना चाहिए। तो ये जो निश्चय रतनता भावलिंग रूप है, लिंग है, ये हाँ बगैर दिगंबर दशा के उत्पन्न हो सकता है। ये और वो दोनों लाइन एक ही है। यहाँ लिखा है सहचारी होने से उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, नीचे भी वही लिखा है कि नग्न दिगंबर दशा, वो द्रव्यलिंग उसका धारण होता ही है, वैसा वेश बनता ही है, लेकिन उसका मूल कारण मोक्ष जाने का या मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने का या निश्चय रत्न रूप धारण करने का, कि तीनों में से कोई भी शब्द आप समझ लीजिए, इनका वास्तविक कारण जो है नहीं, वो। मेरा मेरा डाउट ये है कि हाँ जैसे निश्चय तंत्र जीव ने पहले ले लिया, निश्चय रतंत्र रूप भावलिंग जो है पहले ग्रहण कर लिया उसने, और हाँ। दिगंबर दशा बाद में ली, ऐसा हो सकता है। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि वो जो दिगंबरत्व जो दशा होती है, आप देखो जो उनके जो 28 मूल गुण होते हैं मुनियों के, उसमें जो है एक 7 विशेष गुण होते हैं 28 में से। वो 7 में से एक नग्नत्व नाम का जो है वो मूल गुण होता है। तो वो क्यों होता है कि वो वस्त्रों से जिन्हें किसी तरह का जरा भी मोह होगा, या किसी भी तरह की बाधा आदि के लिए वो जो है वो परिचय आदि का के कारण वस्त्रों का त्याग का भाव भी अगर रखेंगे, त्याग ना करने का, तो वो 28 मूल गुणों का पूरी तरह से निर्वाह कर नहीं सकते।
तो ये वो दशा है, वो दशा निमित्त निमित्तिक है। जैसे पुलिस वाला एक वर्दी पहन करके उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि मैं पुलिस वाला हूँ, जबकि उस वर्दी ने उसके अंदर कोई स्पेशल वीरता नहीं भर दी, लेकिन वो कहता है कि ये सैनिक कहता है कि मैं ये वर्दी पहन लेता हूँ तो मैं दूसरे आसमान में होता हूँ, मेरी थिंकिंग बदल जाती है। तो जैसे आप उसको साइकोलॉजिकल कहते हो, वैसे ही ये सारी चीजें भी चिंतन चिंतन वाली तो है ना, साइकोलॉजिकल यानी मन से गवर्न होती हैं। तो उस दशा में जब नग्न दिगंबर दशा होती है तो किसी प्रकार के उस तरह के चिंतन थोड़े बहुत भी जिनमें कहीं विकार हो, वो होने की संभावना समाप्त हो जाती है। लेकिन वो चलिए, दोनों बोलते हैं कि चीजें कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। वो अलग नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई अगर द्रव्य लेंगी, उनका कहना यह है कि अगर ये नग्न दिगंबर दशा जो है जरूरी नहीं है, तो बिना इनके ही निश्चय रत्नत्र रूप धारण क्यों नहीं हो सकता? यही नहीं हो क्वेश्चन है सकता, ना। चूंकि चूंकि जब नहीं जब नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है, बस मतलब एक्चुअली क्या निश्चय, मेरा कहना है कि निश्चय तंत्र रूप भी बगैर द्रवलिंग के नहीं होगा। हाँ, नग्न दिगंबर दशा द्रवलिंग के बिना मोक्ष नहीं होता, ठीक तो है। वो जब तक मतलब देखो नग्न दिशा ये नहीं आएगी तब तक क्या कहते हैं, वो राग देश तो रहेगा ना वो कपड़ों से। हाँ, समझे? तो जैसा तभी तब तभी ऐसा है। तभी सम्यक रत्न त्रय आप आ पाएगा। एक्चुअली जो सक्षा मुक्ति मार्ग, जो जैसे मार्ग का अपन बोलते हैं, तो दिगंबर दशा भी उस मार्ग का एक माइलस्टोन है। यस यस, तो उसके बगैर आप हार्डलिंग सही भी कह नहीं रहे हैं, होगा। देखो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो मैं तल हाँ ये बोलिए। भाई हाँ साहब बोलिए। ऐसा है कि वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये चौथे गुण स्थान में आता है। कपड़े पहने रहे हो तब भी आएगा, इसमें कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन आचरण जो है, जब तक इसमें नहीं मिलेगा तब तक वो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। जी आचरण बनने के लिए मुनि का होना जरूरी है। सातवें गुण स्थान में ही केवल आचरण माना है। चौथे और पांचवें छठे गुणता तक आचरण नहीं माना है। इसीलिए बिना आचरण के तीन रत्न होंगे नहीं, तो इसलिए कपड़ा उतारना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबू। अभी देखो मैं आपको एक उदाहरण और दूं। अपनी जो तलवार होती है ना, तलवार को म्यान में रखा जाता है, लेकिन म्यान में रखने से तलवार तलवार का काम करती है या बिना उसके भी करती है? क्या म्यान को ना तलवार उसके कह सकते हैं या तलवार को म्यान कह सकते हैं? हाँ? तो काम तो तलवार ही करती है, लेकिन उसके आश्रय जो सहचारी चीजें हैं वो भी उसमें रहती हैं और उसको पूरी को ही तलवार कह देते हैं। जैसे आप इनकी तलवार लटक रही है कमर पर, ध्यान से काम करना। तो वो जो जो सहचारी चीजें हैं वो भी उपचार से होती ही हैं, लेकिन वो स्वयं जो है तलवार नहीं। उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि दिगंबर लिंग तो धारण करना आवश्यक है, किया भी जाता है, लेकिन लिंग जो है वो निश्चय रत्नत्रय रूप नहीं है। निश्चय रत्नत्रय तो चिंतन है, आत्मिक चिंतन है, अंदर की चीज, वो बात करें। ठीक है सर, कुछ क्लियर हुआ क्या? जी। अब इसी बात का पोषक कलश काव्य कहते हैं, जो आगामी गाथा की उत्थानी का में का भी प्रस्तुत करता है। 239 में पढ़ा क्या? ये पढ़ लिया हमने। पढ़ लिया सर। हाँ। मोक्ष मार्ग बस एक ही रत्न त्रयमय होए, अतः मुमुक्षु के लिए वह ही सेवन योग। है ना, आत्मा का तत्व दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मक है, इसलिए मुमुक्षुओं के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप इस एक मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि दया आदि के परिणाम शुभ भाव होने से पुण्य बंध के कारण हैं। देखो अपन ने ये बात बहुत क्लियरली अपने को लास्ट तक बताई जा रही है, कि कोई ये भ्रमित ना हो जाए कि साहब आपने पूरे ग्रंथ में कहीं वो बात तो बताई नहीं जो हम अब तक समझते आए कि धर्म किसे कहते हैं। ना आपने दान की बात करी, ना आपने दया की बात करी, ना आपने अभिषेक और पूजा की बात करी, और वो आत्मा को लिए घूम रहे हो आप। तो उन्होंने बहुत क्लियर किया। क्या किया? कि उस उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि दया आदि के परिणाम शुभ भाव होने से पुण्य बंध के कारण है, और इसी कारण उन्हें व्यवहार से धर्म भी कहा जाता है। व्यवहार से धर्म जो हम करते हैं वो व्यवहार से धर्म है,
फिर भी वे दयादि के परिणाम विकल्प रूप हैं, अतः उनसे निस्तरंग रूप अनुभव दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हो सकती, सही बात। निस्तरंग का अर्थ क्या है? स्थिर परिणामों के साथ, उपयोग को स्थिर करने के बाद में जो अनुभव किया जाता है वो हो नहीं सकता। फिर भाई इसको दान देना है, उसको ये करना है, एक गरीब आदमी है उसको ये करना है, कितने रुपए देना है, कहाँ से देना है, ये कल आया था लेने के लिए, अभी क्या दूं, दान तो बहुत दे चुका हूँ, अब तो मैं इसको कपड़े सिलवा देता हूँ। या मंदिर में बहुत दिन से पूजन नहीं करी, चलो आज कौन सी पूजन करें, रोज अपन पूछते हैं, अरे वो देवशाल गुरु की कौन सी वाली पूजन करनी है। तो इस तरह के भांति भांति के जो विकल्प आते हैं, उन विकल्पों के माध्यम से आप चाहो कि आत्मा में स्थिर हो जाओ तो वो संभव नहीं है। तो वो शुभ भाव जरूर बनेंगे, लेकिन शुभ भाव आपको मोक्ष तक ले नहीं जा सकते। तो दया देवे दयादि के परिणाम विकल्प रूप हैं, अतः उनसे निस्तरंग रूप अनुभव दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए वास्तविक धर्म तो निस्तरंग रूप अनुभव दशा ही है, वही दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम है। इसलिए जो व्यक्ति निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होकर आत्मा में ही स्थिर होता है, वही अनुभवी और समझदार है। देखो हमने क्या किया, बहुत सारे अपने रूटीन बनाए हुए हैं। अब देखो कि सुबह दर्शन करने वाले जो जाते हैं, ये पूजन करने वाले जाते हैं, सबकी एक अपनी तो ज्ञानी सीक्वेंस नहीं है। कहा, अनुभवी समझदार क्यों? तो ज्ञानी हो गया ना सर एक्चुअली। क्या? अनुभवी समझदार भी ठीक है, पर ज्ञान वो तो जो निश्चय दर्शन ज्ञान आत्मा में स्थित, तो ज्ञानी हो गया सर। तो हो गया बात अनुभवी एक ही है समझदार से और सर, ऊपर हो उसका गया वो तो। बात समझो, उसको सेंस एक ही है उसका। सबका भाव निकाला करो। ललित जी, शब्दों में मत जाओ भाई ललित जी। शब्दों का अपन को वो थोड़ी करना है पोस्टमार्टम। उनके शब्द अलग अलग शब्द अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, वही बात बताने के लिए अपने को उसका भाव समझना। तो मैं क्या बोल रहा था कि आप देखो कि जो रूटीन में आते हैं लोग, सब अपने दर्शन पूजन आदि करते हैं, तो उनकी एक सीक्वेंस होती है, किस सीक्वेंस में उनको पूजन करना है, कौन सी पूजन करना है, फिर उसके बाद में कैसे उनको जो है द्रव्य चढ़ाना है, कैसे आरती करना है। तो ये सारे उन्होंने एक रूटीन बना रखी है, और रूटीन से वो गड़बड़ अगर हो गया तो उनको बहुत अखरता है। और दूसरे ने अगर दूसरा कोई दूसरे रूटीन में कर रहा है, आपकी नजर पड़ जाए तो आपको लगे कैसा पागल है, मेरा रूटीन देखो और इसका रूटीन देखो। है रोज आरती करना चाहिए, एक दिन आरती से कोई चूक गया तो अरे उसने आरती नहीं करी। हमने वो सारी जो सीक्वेंस है उसको एक अनिवार्य रूप से मान लिया है कि ये रस्म तो होना ही चाहिए, उनको रस्मों के रूप में मान लिया, जबकि वो रस्म नहीं है, वो तो मेरे भावों की अभिव्यक्ति है। तो उसमें अगर रूटीन भी इधर उधर हो जाता है और आपके भाव मान लो एक दिन किसी पूजन में बहुत विशेष लग रहे हैं और आप उसमें हो गए, तो आपने देखा कि टाइम निकल गया, दूसरी पूजा का समय नहीं बचा, तो आप क्या पछतावे में भर जाओगे कि साहब आज तो जो है गजब हो गया, मेरी दो की वजह एक ही पूजा हुई है, तो मेरी आरती छूट गई साहब। अरे ये जो है वो नादानी है। जिस पर्पज से अपन वहां गए हैं उस पर्पज को समझना। एक पूजन क्या, आदि पूजन में भी भाव लगे और लगे रहे तो बिता देना 2 घंटे। असली तो माल वो है, इन फॉर्मेलिटीज में कुछ थोड़ी रखा। ऐसा तो फिर क्या, इसलिए जो जो हाँ बोलो ना। निस्तरंग रूप अनुभव दशा, निस्तरंग को अगर अनुभव के साथ जोड़ेंगे तो सही जी अर्थ आएगा। इसको अगर हाँ, आप अनुभव दशा को निस्तरंग के रूप से साथ में जोड़ पड़ेंगे तो कोई अर्थ भी सही है। और वो देखिए मैं बताऊं, निस्तरंग के रूप दशा हमारे प्रीति, आत्मा के प्रति प्रीति, आत्मा के प्रति, आत्मा का मतलब स्वयं में स्वभाव में आ जाना। निस्तरंग रूप अनुभव दशा, अनुभव माने उसका एक मजा, जैसे आप बताते ना उसका ऑब्जर्विंग, वेदन हो। ऑब्जर्विंग जब समय दर्शन होता है तो उसकी जो जो अनुभव हो जाता है एक बार आत्मा का, वही आत्मा अनुभव आदमी चाहता है, वही चीज आप बताइए। अभी देखो इसमें जो लिखा ना, देखो ललित जी देखो, शब्दों का जो है वो बदल बदल के इस्तेमाल किया है। फिर भी दयादि के परिणाम विकल्प रूप हैं, यहाँ विकल्प किया, तो दूसरी जगह पे निर्विकल्प यूज कर सकते थे, अतः उनसे निस्तरंग रूप, या ये बोल देते अतः निर्विकल्प रूप अनुभव दशा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ यहाँ वो ये भी कह सकते हैं, वो सब भी सही है। है ना,
तो आप कह सकते हो नहीं साहब नहीं, यहाँ निस्तरंग मेरे ख्याल से निस्तरंग रूप एक्चुअली और हायर लेवल का हो गया सब। निर्विकल्प और इस निस्तरंग को अगर एनालिसिस करें तो निस्तरंग रूप जो और हायर श्रेणी में पहुंचेगा। हार में क्यों हो जाएगा, एक ही स्थिरता की बात है। बात आपने, इसका मतलब स्थिरता है ना, आप हाँ, तो स्थिर हो जाना है ये। निर्विकल्प दशा का निस्थिरता ही होती है। निर्विकल्प दशा कहें या निस्तरंग रूप कहें, इन दोनों का भाव एक ही है। दोनों एक ही उपयोग चीज की है दशा सर। भी कह सकते हो, शुद्ध उपयोग की दशा भी कह सकते हो। है ना। निर्विकल्प का अर्थ क्या है, और देखो मैंने एक बार आपको बताया था कि विकल्पों का होना या निर्विकल्प होना, निर्विकल्प में ऐसा नहीं कि वो जो चेतना शून्य हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है, नहीं, विचार शून्य नहीं होता। उसका जो विचार है, बहुत सारे विचारों में भटकाव बंद हो जाता है और एक ही विचार में स्थिर हो जाता है। उसको निर्विकल्प दशा कहते हैं। कि विचार शून्य हो जाए तो जड़ हो जाए। निर्विकल्प दशा का अपन ने शुरू में ही बहुत अच्छे से इसका एनालिसिस किया था कि वो क्या होती है निर्विकल्प दशा। अपन ने शुक्ल ध्यान का भी जो वर्णन पढ़ा था उसमें भी अपन ने पढ़ा, है ना। तो देखो इन शब्दों को भली भांति समझना और उनके भावों को ग्रहण करना। यहाँ ना समझ में आए तो अवश्य पूछना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका जो मर्म है, अपन ये भी तो सोचें कि आचार्य हमें कहाँ लगाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, अल्टीमेट एम क्या है। तो वो अल्टीमेट एम समझ करके उन शब्दों का भी अर्थ उसी अपेक्षा से लगा। जो टीकाकार होते हैं, अब जैसे आचार्य अमृतचंद्र ने टीका लिखी, तो प्राकृत में लिखे हुए उनकी जो गाथाएं थी कुंद कुंद स्वामी की, उनको उन्होंने उनके भाव समझ के संस्कृत में अपने हिसाब से पद्य बनाए, और उनके भावों को समझकर हिंदी टीकाकारों ने अपने हिसाब से शब्द बनाए। वो शब्दों में तो हर फर्क हो सकता है ना, प्राकृत का शब्द कुछ और होगा, संस्कृत का कुछ और होगा, और हिंदी का कुछ और होगा, गुजराती का कुछ और होगा, लेकिन उन सब में भाव वही आना चाहिए, इस बात का प्रयास टीकाकार करते। तो देखो इसलिए जो व्यक्ति निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होकर आत्मा में ही स्थिर होता है ना, ये एक कृष्ण है, ये हमारा कंक्लूजन है, वही अनुभवी और समझदार। तो क्या कह रहे हैं कि समस्त विकल्पों को छोड़ दो। कहाँ कहाँ जो है राग रंग में फंसे हुए हो, ये सोचना वो करना, ये छोड़ना वो पकड़ना, एक ही बात याद रखो। तो अपन ने कहा "हाँ, जल्दी बताओ साहब, हम भी बहुत परेशान हो गए अब दुनिया भर की बातें सुन के"। तो उन्होंने बोला बस एक ही काम करो कि आप निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान ज्ञान चारित्र में परिणमित हो जाओ, परिणमित हो करके स्थिर हो जाओ। मतलब ज्ञान और दर्शन, इसके पश्चात चारित्र की दशा तो प्रारंभ हो जाती है, लेकिन प्रारंभ होने का अर्थ क्या है, आत्मा का अनुभव आने लगा। लेकिन आत्मा का अनुभव आता रहे, निरंतर बना रहे, ये चारित्र। उस चारित्र में जब आप जितना कंसंट्रेट हो पाओगे, उतनी आपकी निर्विकल्प दशा है, निस्तरंग दशा है, वही केवल ज्ञान का कारण है, और तत्पश्चात वही सिद्ध दशा में मेंटेन रहता है। तो वही अनुभवी और समझदार है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बड़े बड़े नोट्स बनाए थे, और वो नोट्स पढ़ने के बाद आपकी वो तो सब बैकग्राउंड में चला गया। अब मुझे एक ही बात याद रखनी है। जैसे वो लास्ट एग्जाम के 1 घंटे पहले वो अपनी पर्ची निकाल के पढ़ता है, ये अभी भी एग्जाम शुरू होने वाला है, मैं घर से निकल ही रहा हूँ, जरा देख लूँ आज मेरा क्या पेपर है। आज मैथ्स का पेपर है, उसमें क्या क्या आएगा, और उसमें से वो 4-5 फार्मूले उसमें पढ़े, चला गया संतुष्ट होकर के। उसके बैकग्राउंड सब उसको क्लियर। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ तक जब लाए हैं आचार्यों ने, तो हर व्यक्ति यहाँ तक थोड़ी आएगा। आप नीचे की भूमिका वाले को बोल दो भैया निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान में परिणमित हो जाओ, तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। वो बोले क्या फालतू की बात कर रहे हो, काय का निश्चय, काय का सम्यक, ये कुछ हमें समझ में ही नहीं आया। हम तो अब उनके पास जाएंगे जो हमें डिटेल में बताएंगे कि क्या खाना, क्या पीना, क्या छोड़ना, वही जा रहे हैं। तो ये उनके लिए नहीं है। नीचे की भूमिकाओं से गुजरते हुए जो इस कंक्लूजन पर आ गए हैं कि वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप में स्थिरता कैसे लाई जाती है, श्रद्धा का विषय क्या है, श्रद्धा क्या है, सम्यक दर्शन में का वास्तविक जो है वो प्रतिफल क्या है, कि मैं ये समझ जाता हूँ कि समस्त जीव जो सुखी होना चाहते हैं, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। तो मैं का अर्थ क्या, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं किताब हूँ, मैं कंप्यूटर हूँ, मैं क्या हूँ।
तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अभी वो कह रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को, हिंदुओं को, तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे धर्म में क्या लिखा है, तुम बताओ जरा। तो 90% लोगों को, बेचारों को ये नहीं मालूम, जो पिछड़ी जाति के हैं जो लोग हैं, कि हमारे देवादि कौन है, उनका स्वरूप क्या है, संसार को किसने बनाया, कुछ नहीं जानते। तो उनको बोलते हैं देखो तुमको कुछ नहीं मालूम, हमारे धर्म में आ जाओ, बताएंगे कि अल्लाह ने क्या क्या किया। और उसका लाभ उठा करके, उनके अबोध बने का लाभ उठा करके उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता। तो यहाँ भी जिन जीवों को यही नहीं पता कि मोक्ष क्या होता है, मैं कौन हूँ, तो किसको सुखी करोगे। जैसा मैं तो पता नहीं क्या कैसे सुखी होऊंगा, मेरे पड़ोसी को सुखी कर दो। बोले वो पड़ोसी को भोजन कराने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो नहीं साहब, भरेगा तो नहीं। तो इस तरह की भ्रांतियां क्यों पाले हुए हो। जिसे सुखी होना है उसका स्वरूप जानना होगा। जो तुम नहीं हो वो कौन है, इसका भी ज्ञान करना होगा। वेद विज्ञान पूर्वक की जाने वाली, निष्ठा पूर्वक की जाने वाली श्रद्धा ही सम्यक श्रद्धा है। दूसरा श्रद्धा का विषय है कि जिसे सुखी होना है और जिसे हम सुख कह रहे हैं, उस सुख का स्वरूप क्या है। ये तीन प्रश्नों के उत्तर में पूरा की पूरी रामायण आ जाती है। जिसे सुखी होना है उसका सुख का स्वरूप क्या है। तो अगर उसकी जाति जानी, तो साहब एक तोते को सुखी होना है व्यवहार रूप से, तो उसके लिए मिर्च का, लाल मिर्च उसके लिए प्रिय है, उसको वो अरेंज की जाए। किसी और का जो है कोई भोजन जो उसको इष्ट हो, उसका अरेंज किया जाए, उससे वो संतुष्ट रहेगा। तो इसलिए उसका पहले स्वरूप जानना पड़ता है। जब आपके पास बहुत सारे जीव आ रहे हैं, सबके भोजन की व्यवस्था कर लेना, उसमें कुछ जानवर भी हैं, कुछ पक्षी भी हैं, तो आप बताइए कौन से पक्षी हैं, कौन से जानवर हैं, इसलिए यथा योग्य इंतजाम किया जाए। ठीक उसी प्रकार जब मुझे मालूम हो कि मैं देह में रहते हुए भी देहधारी नहीं हूँ, मैं का स्वरूप आत्मा है, और आत्मा पौद्गलिक उपचारों से, पौद्गलिक भोजन आदि से संतुष्ट नहीं होता, उसकी खुराक कुछ और है। ऐसा ज्ञान होने के बाद, ऐसी श्रद्धा होने के बाद संसार ही बदल जाता है। अब तक जो मारा मारी में कर रहा था संसार के द्रव्यों के प्रति, लोगों से राग द्वेष आदि के प्रति, वो सब मेरा भाव तिरोहित हो जाता है। इसलिए श्रद्धा का और इस ज्ञान का विशेष महत्व है। ये हो गया तो चारित्र तो धीरे धीरे अंदर प्रविष्ट होगा ही, और एक दिन वो आएगा कि समस्त संसार से मैं उदासीन हो जाऊंगा, स्व का माल दिखने लगा, अब बाकी क्या चाहिए। और उसी में जितना जितना अंदर मग्न रहूंगा, उतना उतना मेरा सुख बढ़ता चला जाए। इसलिए फिर लास्ट में ये लास्ट का नोट है, जितना करने के बाद वास्तविक धर्म तो नहीं। इसलिए जो व्यक्ति निश्चय दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमित होकर आत्मा में ही स्थिर होता है, वही अनुभवी और समझदार है। अब ये डायलॉग आप किसी को लिख के दे दो, तो इसको कौन समझेगा। जो वास्तव में विद्वान होगा, जो समझदार होगा, जो ये सबका रहस्य समझता होगा, उसी को ये लाइन कारगर होंगी। बाकी तो सब बोलेंगे कि भाई इतनी सारी बातें आपने बताए, लोगों ने बताया, वो सब पागल है क्या, आपने एक लाइन में लिख के बता दिया कैसा कर लो। ऐसा 90% हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। 90 हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, भीड़ चाल चल रही है। हाँ 90% लोग वो ये और कह देते हैं हमारे यहाँ तो ये छोड़ो वो छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये करो हाँ, ये त्याग करो वो त्याग करो। क्या धर्म है यार, अपने से नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं आपसे। बहुत सारे लोग कहेंगे देखो साहब यहाँ मंदिर में हो रही आरती, और ये स्वाध्याय प्रेमी जो है उसमें किताब में सिर फोड़ रहे हैं अपने बैठ के। ये तो नहीं यहाँ करके आरती में अपना जो जोर लगाए, थोड़ा वो भी जोत जलाएं दो चार। हाँ, ठीक है। तो दया आएगी उन लोगों के ऊपर कि कैसे मूर्ख लोग हैं, इतनी बड़ी आरती हो रही है, आरता, और ये लगे अपने वो स्वाध्याय करने में। क्या रखा है स्वाध्याय, क्या जान लोगे स्वाध्याय करने, तो अपनी अपनी समझ है। तो चलो 412 नंबर अपन बाद में पढ़ते हैं, पीछे क्या है जो खार बात। घर जो हाँ स्वाध्याय चल रहा है, खार घर के मुश्किल से 6-5 आदमी सब हाँ आदमी खार घर के खार घर के जी 2 से 2 250 300 परिवार हैं, हाँ और सबको मालूम है कि स्वाध्याय हो रहा है, हाँ ऑनलाइन हो रहा है। फिर दुर्भाग्य की बात देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि कोई सभी बिजी है अपने अपने गाँव में,
घर पे बैठे टीवी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा किसी को दोष नहीं देना है, लेकिन आप देखिए ये 12-14 आदमी यहाँ पे आते हैं, एक कभी कभी तो 12 ही रह जाते, कभी 8 10 रह जाते हैं। आप देखिए जो मेन चीज है स्वाध्याय, उसके बाद कितनी उपेक्षाएं लोग बिल्कुल उपेक्षा का भाव। तो अब देखो अपनी अपनी दशा है, क्या कर सकते हो आप। तो जो बात सही बात, सही बात। विगत कलश में कही गई है, अब उसी बात को गाथा द्वारा स्पष्ट करते हैं। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है। कौन सी गाथा है? ऊपर ऊपर लीजिए, 412। ऊपर लीजिए सर, 412 यही है। मोक पहे अपाणम हवेहि तम चेव झाई तम चे तथेव विहरनित्यम मां विहर्षु अन्नदब्बसु। मोक्ष पथे आत्मानं स्थापयितं चैव ध्यायस्व तं चैतयस्व तद्रैव विहर नित्यं मा विहारशीर्न विहारण्य द्रव्येषु। मोक्ष पथ में थाप निज को चेत कर निज ध्यान धर निज में ही नित्य विहार कर पर द्रव्य में न विहार कर। है ना? क्या बोला? मोक्ष पथ में थाप निज को, स्थापना माने स्थापित कर। मोक्ष पथ में थाप निज को चेत कर निज ध्यान धर निज में ही नित्य विहार कर पर द्रव्य में न विहार कर। हे भव्य, तू अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर, तदर्थ अपने आत्मा का ही ध्यान कर, आत्मा में ही चेत, आत्मा का ही अनुभव कर और निज आत्मा में ही सदा विहार कर, पर द्रव्यों में विहार मत कर। तात्पर्य यह है कि अपनी आत्मा में ही उपयोग को लगा, पर द्रव्यों में उलझने से कोई लाभ नहीं है। हैं? हम तो बोलते हैं देखो भाई साहब ऐसा है, आपने कह तो दिया कि तुम्हें क्या करना है इन सब बातों से, लेकिन अच्छा नहीं लगता साहब। उन्होंने ऐसा कह दिया, उनको इतना ज्ञान नहीं है। उनको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कैसे बात की जाती है, कैसे चीज की जाती है। हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? इतने विकल्प हमें सुबह से शाम तक आते हैं। कभी पत्नी को सिखाना है, कभी बच्चों को सिखाना है, कभी सहपाठियों को सिखाना है, सबको कुछ ना कुछ देना है। क्यों देना है? कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, है मेरी जिम्मेवारी है संसार को सुधारने की। तो क्या बोल रहे हैं कि भैया इस चक्कर में मत पड़ना। इस संसार में अनादि काल से है ना, 14 राज उतंग नव लोक, क्या है? लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते परमत है बिन ज्ञान। इस संसार का स्वरूप देखो। पानी की एक बूंद के अंदर में असंख्यात जीव होते हैं, या संख्यात कह लो, हजारों की संख्या में। और एक समुद्र के अंदर कितनी बूंदें होंगी, और ऐसे कितने समुद्र होंगे। महासमुद्र अपन ने पढ़े कि अनगिनत जो है वो असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उन सब की सिर्फ जल की बिंदुओं को ही मान लो कितने होंगे, तो कितने जीव हो गए। फिर वनस्पति जाति में आ जाओ, एक एक जगह पर कितनी कितनी वनस्पति उगी हुई है। उन सब में एक एक प्रत्येक वनस्पति के रूप में, और उन वनस्पति से आश्रय पाकर के पनप रही दूसरी वनस्पतियों के रूप में। क्या पार पाओगे आप? कितने जीव हैं, ठसा ठस भरे हुए हैं। उन जीवों में से, वहां से निकल करके 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री बनना कितना मुश्किल का काम हो। हम वहां से कैसे निकल आए? माथा खराब हो गया हमारा सोच सोच कर, लेकिन निकल के आ गए, ये तो सत्य है। और आज हम इस योग्य हैं कि ये पूरी संसार की जो सृष्टि का सृजन है, सृष्टि का जो कार्यक्रम है, हमें भली भांति समझ में आने लगा। तो क्या करना है भैया? संसार के पार्ट बने रहोगे या संसार से किनारा करोगे? वही ऑप्शन है। मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ, तो क्यों ना उस सृष्टि का वो अद्भुत जो नियम है कि राग द्वेष आदि से रहित होकर के आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है, और मैं ही आत्मा हूँ, और मुझे ही सुखी होना है,
और सुखी होने का मात्र उपाय यही है कि मैं संसार के समस्त राग द्वेषों का त्याग करके स्व में स्थापित हो जाऊं। एकमात्र सूत्र है ये। मुझे क्या पड़ी है और कहाँ फुर्सत है ये जानने की लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को कैसे सिखाना है, किसको क्या दंड देना है, किसकी क्या जो है किससे राग करना है, किससे द्वेष करना है, कहाँ फुर्सत है। और यही करता रहा, इसीलिए तो मैं उस समुद्र की बूंद बना रहा, मैं वनस्पति की डालियों में पनपता रहा, मैं निगोद में सड़ता रहा। अब छोड़ो ये सब, मैं समझ गया हूं कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना। तो हे भव्य, तू अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर, तदर्थ अपने आत्मा का ही ध्यान कर, आत्मा में ही चेत, आत्मा का ही अनुभव कर और निज आत्मा में ही सदा विहार कर, पर द्रव्यों में विहार मत कर। क्या लेना तुमको पर द्रव्यों से? नहीं नहीं साहब, मुझे लेना तो कुछ नहीं है, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। अरे जब कुछ लेना नहीं है तो क्यों जानना चाहते हो भाई? कि नहीं, वो ऐसे ही भाव आ गया कि देखें इनकी तिजोरी में कितना पैसा है, तो तुम्हें चाहिए क्या उसकी तिजोरी के? नहीं नहीं चाहिए भाई, नहीं साहब कैसी बात करते हो, मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत है, फिर भी जानना चाहते हैं कि क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ से आता है। कितना इस जीव को परखी पड़ी है। इतनी चिंता स्वयं की करे तो बाकी सब चिंताएं छूट जाएं। ये तात्पर्य वास्तव यह में है, ये सार की बात है सर। बस तात्पर्य यह है कि अपनी आत्मा में ही उपयोग को लगा, पर द्रव्यों में उलझने से कोई लाभ नहीं है। देखो हम तो सब अब इस मुकाम पर आ गए हैं, ये सब अभी पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल करने की बात है। अभी भी इसी उम्र में भी हमारे कितने इंटरेक्शन जीवों से होते हैं, और हम कैसे सहज में इस तरह की बात करते हैं कि उन्होंने ये गलत किया, उनको ये नहीं करना चाहता, उनको सबक सिखाना चाहिए तो उन्होंने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया। ये हम सहज में बात करते हैं। कहाँ परिवर्तन आया? हमें ये नहीं लगता कि छोड़ो कौन चक्कर में पड़े, कौन और कर्मों को बढ़ाए, पहले ही बहुत बढ़े हुए हैं, उनसे निकलना है। कैसे समता में रहूं, कैसे संक्षिप्त में बात करके आगे बात बढ़ूं। किसी के साथ विवाद करने की जरूरत नहीं, किसी का विरोध आदि करने की जरूरत नहीं, किसी को निकृष्ट भाषा बोलने की जरूरत नहीं। ये कहाँ सोचते हैं? जब वो अवस्था हमारी आने लगेगी तब वास्तव में हमने समय सार का किंचित ग्रहण किया। तात्पर्य यह है कि अपने आत्मा में ही उपयोग को लगा, पर द्रव्यों में उलझने से कोई लाभ नहीं है। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। यद्यपि यह अपना आत्मा अनादि काल से अपनी प्रज्ञा के दोष से, प्रज्ञा माने बुद्धि, पर द्रव्य और राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित है। देखो खुद की बात कर रहे हैं ना। यद्यपि यह अपना आत्मा अनादि काल से अपनी प्रज्ञा के दोष से परद्रव्य और राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित है, तथापि हे आत्मन, तू अपनी प्रज्ञा के गुण के द्वारा स्वयं को वहां से हटाकर ज्ञान दर्शन चारित्र में निरंतर स्थापित करके समस्त चिंता, चिंता का अर्थ क्या दिया उन्हें? विकल्पात्मक चिंतवन का निरोध करके अपने में अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान कर, तथा समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेत अनुभव कर, तथा द्रव्य के स्वभाव के वश से प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले परिणामों के द्वारा तन्मय परिणाम वाला, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र वाला होकर दर्शन ज्ञान चारित्र में ही विहार कर, तथा एक ज्ञान रूप को ही अचलतया अवलंबन करता हुआ ज्ञेय रूप समस्त परद्रव्यों की उपाधियों में किंचित मात्र भी विहार मत कर। देखो जो लास्ट लाइन में लिखी ना हमने, ज्ञेय रूप समस्त परद्रव्यों की उपाधियों में किंचित मात्र भी विहार मत कर। इसका क्या अर्थ है? कि ज्ञान का काम तो है, जाने बिना रहेगा नहीं, है ना। ज्ञान तो अपने आप ही उसका जो विषय है वो जानने का ही है। जिस तरह नाक का विषय है गंध आने का, तो गंध आएगी तो सूंघेगी। आंखों का विषय है दृष्टि आना, तो जो आंख में दिखाई देगा उसे देखे। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान का कार्य है
ज्ञेयों को देखना जानना। तो बोल रहे हैं उनको देखने जानने की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें उपाधियां लगाकर, ये मेरा बेटा है, ये उसका भाई है, ये कलेक्टर है, वो चक्रवर्ती है, ये सारे परद्रव्यों की उपाधियों में किंचित मात्र भी विहार मत कर। तो क्या जान, फिर ज्ञान क्या करेगा अगर मैं आपने मना कर दिया कि ये सब जानने की जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत नहीं अर्थात ज्ञान का सदुपयोग करना। ज्ञान के लिए क्या ज्ञेय है, क्या उपादेय है, समस्त ज्ञेयों को जब मेरी उनसे राग बुद्धि छूट जाएगी कि मैं उन्हें देखूं क्यों, जानूं क्यों, उनमें राग बुद्धि समाप्त होने के ज्ञान सिमट जाता है। फिर उन ज्ञेयों को देखते हुए भी नहीं देखता, वही मुझे चाहिए। आंखों से कितनी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन सब में मेरा इंटरेस्ट थोड़ी होता है। तो इसलिए पर मैं पर द्रव्यों की उपाधियों में किंचित मात्र भी विहार मत कर, अर्थात ज्ञेयों को अगर जानने में भी आए तो निरपेक्ष भाव से जानना। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, यद्यपि यह भगवान आत्मा अनादि से ही स्वयं की प्रज्ञा के दोष से, स्वयं की बुद्धि के दोष से, अर्थात स्वयं की ही विभाव परिणमन रूप पर्यायगत योग्यता से स्वयं ही राग द्वेष रूप परिणाम रहा है, तथापि स्वयं ही प्रज्ञा के गुण से, अर्थात स्वयं की ही स्वभाव परिणाम रूप पर्यायगत योग्यता से स्वयं को विकारी परिणमन से हटाकर दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन कर सकता है ना। कई बार आप अपने बच्चे को समझाते हो, वो बच्चा जो है समझ में नहीं आता, उसके अपन क्या बोलते हैं कि साहब उसको छोड़ दो, थोड़े दिन बाद वो जरा उसकी उम्र बढ़ेगी तो अपने आप समझ जाए। अभी जो भी व्यवहार कर रहा है वो अपनी जो उसमें की जो तात्कालिक बुद्धि है उसके अनुसार कर रहा है, और बाद में जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो भी उसकी ही बुद्धि से करेगा, ये हमें विश्वास है। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यद्यपि यह भगवान आत्मा अनादि से ही स्वयं की प्रज्ञा के दोष से, अपने ही बुद्धि के या ज्ञान मय चिंतन के कारण स्वयं की ही विभाव परिणमन रूप पर्यायगत योग्यता से स्वयं ही राग द्वेष रूप परिणम रहा है, तथापि स्वयं ही प्रज्ञा के गुण से, अर्थात स्वयं की ही स्वभाव परिणाम रूप पर्यायगत योग्यता से स्वयं को विकारी परिणमन से हटाकर दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन कर सकता है ना। तो बोल रहे हैं कि ये खुद ही बिगड़ा है, खुद ही सुधर जाएगा, इसको कोई सुधार नहीं सकता, ये बिगड़ा अपने आप है, ये सुधरेगा भी अपने आप। तात्पर्य यह है कि ना तो इसके विकार रूप परिणमन में किसी पर का कोई दोष है, और ना स्वभाव रूप परिणमन ही कोई और कराएगा, यह स्वयं ही विकारी परिणमन को छोड़कर स्वभाव रूप परिणमन कर सकता लगता है ना। अतः हे अतवन, अभी देखो हमें अपनी योग्यता मालूम पड़ गई ना, तो घबराने की कोई बात नहीं। कई बार अपन कहते हैं शुरू शुरू में अपन बड़े घबराए, करे साहब आपने बताया कि मेरा ये मोहिनी कर्म है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध जाता है एक बार में, और ऐसे ही तो कितनी कोड़ा कोड़ियों से बनता चला आ रहा है, और उसका उदय भी आ रहा है, तो ये तो कभी निकलेगा नहीं ऐसे। तो क्या होगा मेरा, और बाकी कर्म भी है, अपने को बहुत डर दिखाया जाता है जो वास्तव में है, कि मैं नरकों में गया, मैं निगोद में गया, मैं एक इंद्री बना, मैं फला बना। तो ये देख देख करके हम रो पड़ते हैं कि साहब कौन मुझे रुलाएगा, कौन मुझे बचाएगा। तो हम वहां से भाग के आते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, और भगवान की शरण में आके तरह तरह की विनतियां बना के उनसे कहते हैं, भगवान मैं अकेला हूँ, ये आठों कर्म मिलकर मुझे लूट रहे हैं, संसार में बाकी के लोग अलग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो भगवान ने कहा तो फिर क्या करना है। बोले देखो ऐसा है कि दो फेजेस में काम करना है। एक तो ये जो कर्म वर्म आ गए हैं इनको आप देख लेना, उनको निपटा देना, और सबसे बड़े तो जो मेरे जीवन में जितने लोग आए हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, या मेरे धन का अभाव हो गया है, वो सबको जरा ठीक ठाक कर देना। और मैं आऊंगा, आप चिंता मत करो, रोज आके जल चढ़ाऊंगा, तो कुछ रुपए भी चढ़ा दिया करूंगा, मगर ये सब मेरी समस्याएं आप ठीक करो। ये प्रारंभिक भूमिकाओं में क्या, जैसे भी डिवीजन साहब बोल रहे हैं, आज भी 99% जैनी भी, जैनियों की तो क्या बात करें, इसी धारा में चिंतन करते हैं कि कोई दूसरा आएगा उनके दुख दर्द हरण कर लेगा, इसी उम्मीद में इस भगवान से उस भगवान की ओर लोट लगाते रहते हैं। कोई बोलता है कि चंदा प्रभु भगवान जो है बहुत चमत्कारी हैं, उन्होंने हमें इतनी सुख संपत्ति दी। कोई बोलता है नहीं साहब, तो वासु पूज्य भगवान ने हमारा तो एक बार बड़ा काम किया था,
भगवानों में बांट दिया, और भगवानों में भेद की चिंतन किया, भेद की और कल्पनाएं लड़े की। लड़े मरे पड़े रहे, लड़े रहे मरने पड़े रहे उसमें ही, उसको अपना उसने ईगो बना रखी है। आप इस देखो बात आप का है। क्या जैनी हो, जिसे जैन धर्म का एबीसीडी नहीं मालूम, वो इस तरह लड़ रहे हैं कि जैसे वो भगवान ना होकर के जो मल्ल योद्धा हैं अलग अलग, और उन्होंने ठेका लिया हुआ कि इतने इतने लोगों को तो मैं संभालूंगा, इतने तुम संभाल रहे, ये तुम्हारा आदमी, वो मेरा आदमी, वो भगवान है। उनके उनके बारे में ऐसा चिंतन किया हुआ है हमने कि साहब वो चंदा प्रभु ने हमको बहुत संभाला, कोई बोला नहीं हमको तो महावीर स्वामी ने संभाला, वो मूर्ति हमने स्थापित की थी। इस तरह के भावों को समझने वाले जीव, कब उनका इस तरह के विकारी पर्यायों का अंत होगा, कौन समझाएगा उनको? जिन भगवान को समझने से जीव सुधर जाता है, उन भगवान को ही सच्चा समझा नहीं, उनमें ही गलत गलत आरोप लगा दिए। जैसे सर हमारा ही जो मंदिर बन रहा है, पहले तो यहाँ पे चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा स्थापित होनी थी। जी। बाद में चेंज ओवर हो गई, ईश्वर की किसी ने बताया कि भी उन्होंने मुनि महाराज जी ने एडवाइस, अब प्रतिमा हम्म। तो किसी भगवान की लगा लो ऐसे तो, हाँ हाँ। विश्वनाथ की हो, चंदा प्रभु की हो, या उस भगवान की हो, उससे कोई मतलब नहीं। मंदिर तो आपके वो है, निमित्त बनते हैं आपकी भावनाओं को सुधारने के लिए। तो फिर हमने अभी ये चेंज आप ओवर अपन आप क्यों किया यहाँ वास्तव में मंदिर आप में? सुधरे हुए हैं तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अपन मंदिर में हमने इस चेंज, ओरिजिनल प्लान से चेंज क्यों किया है? हाँ, अपन ये कभी अलग से बात करेंगे, अपने आप में ये एक सब्जेक्ट है। तो अभी तो खाली अपनी बात इतनी चल रही है कि जीव अपने परिणामों का सुधार करने में स्वयं ही समर्थ है, बिगाड़ करने में भी स्वयं ही समर्थ है। दूसरों को हम उन दूसरों पर दोष लगाते हैं, भगवान आदि पर दोष लगाते हैं, या उनको हमारा सुधार करता मानते हैं, वैसा नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला? तात्पर्य यह है कि ना तो इसके विकार रूप परिणमन में किसी पर का कोई दोष है, और ना स्वभाव रूप परिणमन ही कोई और कराएगा। यह स्वयं ही विकारी परिणमन को छोड़कर स्वभाव रूप परिणमन कर सकता है। अतः हे आत्मन, अब सम्यक रत्नत्रय रूप परिणमन कर स्वयं को स्वयं ही मोक्ष मार्ग में स्थापित कर। जिस भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति होती है, समस्त विकल्पों का अभाव करके एकमात्र उसी का ध्यान कर, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के अभाव पूर्वक ज्ञान चेतना में ही चेत, और निज भगवान आत्मा में ही विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, क्योंकि तुझे वहां कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं। ये नियम है। अनंत भगवान भी अपनी दिव्य ध्वनि में यही कहते हैं। क्या कहते हैं? करे तू हमारी ओर क्या देखता है, स्वयं की ओर देख, क्योंकि निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति तो तुझे स्वयं के ही आश्रय से होगी। हम तो तेरे लिए परद्रव्य ही हैं। तू परद्रव्य में विहार मत कर, स्वयं में ही विहार कर। उन्होंने क्या बोल दिया कि हम भी तुम्हारे लिए परद्रव्य हैं। हम जो भगवान बने हैं वो स्वयं ही चिंतन पूर्वक बने हैं, हमें भी किसी ने बनाया नहीं। नहीं तो आदिनाथ भगवान मारीच के जीव को साथ साथ ही तीर्थंकर बना देते। ये तू शाश्वत परद्रव्य में। है भाई साहब, ये हाँ शाश्वत निमित्त है हमारे हमारे धर्म धर्म के रास्ते में मोक्ष मार्ग में जाने के। हाँ लेकिन ये निमित्त तो निमित्त ही होते हैं, इनको भी छोड़ना ही पड़ता है आगे जाकर। हाँ, और वो बनते किसको हैं? हम इस लायक तो बने ना, क्योंकि हाँ अगर बिल्कुल सही बात। इस लायक बनेंगे तभी निमित्त बनेंगे। अभी हमारी आंखें हैं नहीं, और हम बोले साहब चश्मा दे दो मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारे चश्मा लगाए बुद्धिमानों को देखा है, तो चश्मा उनको देखने में निमित्त है, तो मेरा निमित्त बनेगा क्या? नहीं बना आगे, यदि कुछ दिखाई देगा उसी के लिए चश्मा है, जो कुछ ही बस नहीं दिखाई देता अंधा है वो चश्मा क्या करेगा उसको। क्या करेंगे? तो अनंत भगवान भी यही कहते हैं कि हम तो तेरे लिए परद्रव्य ही हैं, तू परद्रव्य में विहार मत कर, स्वयं में ही विहार कर। इस प्रकार आचार्य देव यहाँ अपने उपयोग को समस्त जगत से हटाकर आत्मा में ही लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब इसी का पोषक कलश का भी अपन कल पढ़ेंगे, 240 नंबर का। ठीक है सर, कोई बहुत कंफ्यूजन तो बढ़िया। नहीं? बहुत बढ़िया बहुत नहीं बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया।
देखो अपन बिल्कुल अभी बहुत संक्षेप बढ़िया। में आ गए, एग्जाम पास आ गए हमारे, तो अभी हमें शॉर्ट नोट बनाने हैं, ये शॉर्ट नोट्स। ठीक है हरभजन साहब, नोट्स बन गए आपके? चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। शतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सो पर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदर रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। नमो। जय।